कि आप निष्पक्ष होकर के ईमानदार एक पत्रकार बन करके सड़कों पे सांड घूम रहे हैं, और क्या चाहिए? काम ये टीवी वाला प्रिविलेज किसी पे तो भारतीय जनता पार्टी पर है। क्या लूडो खेल रहे थे? क्या सांप सीढ़ी खेल रहे थे? किस बात के लिए चद्दर तान के बैठे रहे आप? आपने क्या जांच की? क्या उन्होंने ANI का स्टेटमेंट नहीं सुना आपने? जब भी दंगा होगा बीजेपी को फायदा होगा। दिन रात आपका चैनल देखूंगा मैं। जितनी स्टोरी आप बता रहे हो सब गप बता रहे हो आप। अर्णव गोस्वामी से आराम से। ठीक है, वो कहाँ है? जेल में? मिले हैं, लेकिन मेरा ये सवाल है, व्हाट्स योर पॉलिटिक्स? आपकी राजनीति क्या है? अगर मैं ब्लैंक स्लेट से शुरू करूं, अखिलेश यादव की राजनीति है क्या? समाजवादी पार्टी की प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है, समाजवादी पार्टी की पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, भारतीय जनता पार्टी की नेगेटिव पॉलिटिक्स है, भारतीय जनता पार्टी की नफरत की पॉलिटिक्स है, लोगों को बांटने की पॉलिटिक्स है। कम से कम ये सरकार बताए कि हाँ, हमने समाजवादियों से अच्छे काम ये करके दिखाए हैं। अगर उनके पास कोई एग्जाम्पल हो तो बताएं। स्टेडियम जो बना, एग्जाम्पल नहीं है, मुझे बताएं क्या एग्जाम्पल है। अगर मेरी बात नहीं माने, जैसा स्वाभाविक है, आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे ब्लेम करती हैं काम को रुकने का। मैं आपसे कहता हूं, आप निष्पक्ष होकर के, एक ईमानदार पत्रकार होकर के, हालांकि ज्यादा ईमानदार बोलूंगा तो हो सकता है आपको भी नाराजगी हो जाए। कोई नहीं बोलिए ना। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप निष्पक्ष होकर के, ईमानदार एक पत्रकार बन करके, समझ रहे हो, ये बताइए और दिखाइए कि आखिरकार बीजेपी की सरकार में कौन सा काम हो रहा था और कौन सा काम रोका पड़ा है। ये जो फीते काटने का सिस्टम है, किसने फीते काटा, किसने फाइल साइन करी, किसकी? नो, नहीं, उस पर नहीं जा रहा हूं मैं। गाड़ी चलनी है, इसीलिए मैंने आपसे कहा, आम आदमी इसीलिए मैंने आपसे कहा, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार पत्रकार के साथ बात कर रहा हूं, एक जिम्मेदार चैनल के सामने मैं आ रहा हूं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि मैं क्या गलत कह रहा हूं, बीजेपी क्या गलत कह रही है, वो निष्पक्ष आप दिखाएं। अब्बा नहीं मानेंगे। आगरा लखनऊ से अच्छा एक्सप्रेस वे कोई हो तो मुझे बता दो, अगर कहीं बना हो तो बता दो। ये जो आगे वाला बना है, जो पूर्वांचल का एक्सप्रेस है, वो भी समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे था। सरकार ने केवल समाजवादी शब्द हटाया, पूरा डिजाइन, अलाइनमेंट, लैंड भी एक्वायर नहीं हुआ। लैंड देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ, आप फिर एक निष्पक्ष पत्रकार होकर के आपको जानकारी करनी चाहिए, इसलिए आपसे लैंड एक्विजिशन कितनी हुई थी। लैंड एक्विजिशन अगर मैं नहीं कर पाता, टेंडर कोई तभी कर सकता है जब उसने 70% के आसपास जमीन ले ली हो या किसानों से करार कर लिया हो। आप कह रहे हैं बाबा की सरकार में कुछ नहीं हो रहा? अरे बाबा की सरकार में काम हुआ ना, सड़कों पे सांड घूम रहे हैं, और क्या चाहिए काम? क्या अखिलेश जी, अब वैसे मजाक मैं सच बोल रहा हूँ। मैं फॉर्मर सीएम, यू आर अ सीनियर लीडर। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। नहीं सी, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू। अब मैं आपसे बोलता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं ये बात कह रहा हूँ सांड घूम रहे हैं सड़क पे, पूरे देश में मुझे एक जगह बताओ। सरकार में नहीं घूमते थे। इस सरकार ने कहा कि कोई भी जानवर सड़क पे नहीं घूमेगा, माँ गैया की सेवा होगी। तो आखिरकार क्या सेवा कर रहे हैं ये लोग कि अगर भूख से जानवरों की जान जा रही है, जानवरों को नहीं रोक पा रहे हैं, तो किसकी जिम्मेदारी है? आप हजारों करोड़ बजट क्यों ले रहे हैं? जिन्ना का नाम अखिलेश यादव महात्मा गांधी के साथ कैसे ले सकते हैं? नहीं, और फिर उसको डिफेंड नहीं, सवाल ठीक है, आप साथ में लेते हैं, ठीक है, फिर उसको डिफेंड करते हैं। कैसे? कई बार क्या होता है, मतलब स्लिप ऑफ द टंग। हम लोग तो रोज रिपोर्टिंग करते हैं, कई बार कुछ गलत निकल जाता है तो कहते हैं बेग योर पार्डन, सॉरी सर, माफी। अगर कुछ निकल गया तो, और अखिलेश यादव यूपी इलेक्शन से पहले कैसे ले सकते हैं ना? मैं आपसे कहूंगा जी कि पूरा भाषण सुनिए, और मैंने क्या कहा, और ये भी जानना चाहिए। मैंने कहा इतने बड़े नेता सभी एक ही इंस्टीट्यूशन से पढ़े, और मेरे कहने का मकसद ये था कि एक ही इंस्टीट्यूशन से पढ़ने वालों के रास्ते कैसे अलग अलग हैं। एक देश को बांटने की बात कर रहे हैं, और एक जहां सरदार पटेल जी हैं जिन्होंने देश जोड़ने का काम किया, रियासतों को खत्म करने का काम का। क्या गलत काम है? देखिए, ये प्रिविलेज किसी के पास नहीं है कि तो आज आप क्लैरिफाई कर रहे हैं कि आपने जिन्ना को सपोर्ट नहीं किया। नहीं, मैंने जो कहा मैं वही कहूंगा। वही मैं कह रहा हूं। मैंने कहा कि जो मैं कह रहा था कि एक इंस्टीट्यूशन से पढ़ने वाले लोगों के रास्ते कितने अलग हो सकते हैं। एक देश को बांट रहे हैं, एक देश को जोड़ रहे हैं। जब सरदार पटेल जी ने देश को जोड़ा तभी लॉ ऊपर से माना गया उन्हें। तो ये बीजेपी पे प्रिविलेज है किसी के भी स्टेटमेंट को बदल देना, तोड़ मरोड़ के। ये प्रिविलेज हम पे नहीं है। इसीलिए ये टीवी वाला प्रिविलेज किसी पे तो भारतीय जनता पार्टी पर है। टीवी वाला मतलब हर किसी में घुमा के आप मारेंगे टीवी वालों को। प्यारी समझ गई।
नहीं टीवी वालों मान नहीं ऐसा रहे, आजकल तो जरूरत है टीवी वालों की। अरे आप नहीं रहोगे तो हम प्रचार कैसे करेंगे? यहाँ पे ये सारे आपके सपोर्टर्स आए हुए हैं, जैसा आपने कहा कई लोग। ये आपके लोकप्रियता है चैनल की, तो वो लाइव भी देखना चाहते हैं कि लाइव आप कैसे बात कर रहे हो हमसे। तो जो भी भारतीय जनता पार्टी का नेता मंत्री आता है वो एक बात जरूर करता है और ये स्टैट देता है। वो कहते हैं कि आपकी सरकार में जातिवाद का उदाहरण दिया जाता है कि लोक सेवा आयोग की भर्ती में या 86 में से 66 पदों को सिर्फ यादव, और फिर वो आपका लास्ट नेम नहीं। लेकिन ये सही है क्या कि ये जो लोक सेवा आयोग है इसमें भर्ती में इसमें तो 86 में से ये सबसे बड़ी 66 नहीं सबसे बड़ी गलती एक नहीं लास्ट सरनेम में नहीं, लोग सबसे बड़ी गलती ये हुई कि मैंने एफआईआर नहीं लिखाया। अच्छा। मुझे एफआईआर लिखाना चाहिए था। और आप इसको मैं fact को सही मैं ये बोल रहे हैं कहता कि हूँ, गलत? नहीं मैं ये कहता हूँ, अगर इतने थे अधिकारी तो ये 5 साल क्या करते रहे? ये 5 साल सरकार में बैठकर क्या करते रहे? क्या लूडो खेल रहे थे? क्या सांप सीढ़ी खेल रहे थे? ये क्यों कार्रवाई क्यों आप कह रहे हैं इस पे? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर ये बात सच थी तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करी इन्होंने? तो इन्होंने जांच क्यों नहीं की? ये जांच क्यों नहीं करे? ये झूठे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठा कोई आपको मिल नहीं सकता। अगर आपको झूठा ढूंढना हो तो भारतीय जनता पार्टी नेता से मिल लो। गजब बेइज्जती है। अब ये तो आप मतलब बिल्कुल अरे मैं perfect सच बोल रहा हूँ। लीडर अखिलेश जी। अच्छा मैं क्यों गलत बोलूंगा? अच्छा आप बता रहा हूँ, आपके जो आप एक न्यूज़ीलैंड- देखिए आप निष्पक्ष पत्रकार हैं। पर अगर मैं कोई बात गलत कह रहा हूँ, अगर आपकी बात समझ रहा हूँ नहीं, लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, अब आप देखिए ये बिल्डिंगें जो बन रही वैसी बनी हुई हैं। 4.5 साल में ये विकास ये तो दिखाएंगे। फ्लैट लग रहे हैं मुझे। तो पार्ट तो इसी का है चकगजरिया का। इसमें ऐसे भी प्लॉट से जो रेजिडेंशियल दिए गए थे जी, तो वो पार्ट तो डेवलपमेंट का इसी का कहा पार्ट जा रहा था कि कोई बहुत बड़ा स्कैम हो गया है यहाँ आपकी सरकार में उस समय। अरे भाई स्कैम हुआ 4.5 साल के, सोते रहे क्या? किस बात के लिए चद्दर तान के बैठे रहे आप? आपने कुछ क्या किया जांच की? आप क्यों झूठ बोलते हैं किसी के लिए? ये बीजेपी वाले झूठों से झूठे, अब जैसे पैसा निकला, उनके अपने लोगों का पैसा निकला। नहीं, वो तो बड़ा मजाकिया जो आप कहते हैं, उसमें लोग हंसते तो हैं। नहीं कि मजाक देखो नहीं मतलब है। डिजिटल इंडिया फेल हो गया, लेकिन ये अपनी एजेंसीज का मजाक है। एजेंसीज ऐसे नहीं, थोड़ी एजेंसी से शिकायत नहीं है कि अगर आपका नाम नहीं, अखिलेश नहीं, यादव नहीं, है नहीं, नहीं। और आपके बगल में जो रहता है उसका नाम मतलब अभिषेक यादव है, तो अखिलेश यादव की जगह अभिषेक यादव के घर थोड़ी चले जाएंगे। ये लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेके तो मैंने देखा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी पे खुद मुकदमे थे। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी का रिकॉर्ड निकलवाएंगे इलेक्शन कमीशन में जो उन्होंने एफिडेविट दिया है। आप पे नहीं, मेरे पे कोई मुकदमा नहीं है। अगर कोई मुकदमा हो तो आप बताइए। मैं कह रहा हूँ क्लैरिटी होनी चाहिए, इसलिए मैंने आप ही के मुंह से पूछा। ये तो डॉक्यूमेंट वो हैं जो पब्लिक डॉक्यूमेंट, जुटलाए नहीं जा सकते क्योंकि इलेक्शन कमीशन में बिना एफिडेविट देके मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ। बिल्कुल। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये बताए उनके मुख्यमंत्री पे मुकदमे थे कि नहीं थे, और मुकदमे थे उनके पर, डिप्टी सीएम पे मुकदमे थे। यू एक्यूज योगी आदित्यनाथ ऑफ टैपिंग टेलीफोन्स। आपने कहा कि ये जो अनुपयोगी हैं, क्योंकि जब उपयोगी बनाया गया तो आपने काउंटर किया। ये जो अनुपयोगी चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद रिकॉर्डिंग सुनते हैं कुछ लोगों की हर शाम। आपने कहा बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ऐसे कुएं का पानी पिला रही है जिसमें भांग मिली हुई है। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इकोनॉमी के बारे में झूठ बोलते हैं, लेकिन ये भांग, ये टेलीफोन, आर यू इंटिमिडेटेड? क्या आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं क्या कि योगी आदित्यनाथ को घेरना कैसे है? क्या आप इंटिमिडेटेड हैं योगी आदित्यनाथ? नहीं, आप ये बताइए, लखनऊ का मेट्रो जहां तक समाजवादी सरकार में बनी वहीं तक मेट्रो जाती, वहां से वापस आ जाती। इस काम को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? एक एग्जाम्पल था कि नदी कैसे शहर में साफ बह सकती थी। पर ये भांग कहां से आ गया? नहीं, अभी सुनिए ना, एक जो रिवर है, नदी है, उसको साफ बहाया जा सकता था, पानी साफ रह सकता था। तो जब आपको चिंता ही नहीं इस बात की, तो इसका मतलब किसी नशे में है आप। यू आर सेइंग दिस अबाउट योर स्टेट। आप अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में। हमारे प्रदेश मुख्यमंत्री इससे भी ज्यादा बोलते हैं। अगर आपको बोलेंगे बोलो ठोक दो, तब क्या करेंगे आप? क्या उन्होंने ANI का स्टेटमेंट नहीं सुना आपने? अरे हमारा स्टेटमेंट तो आपने कोट कर दिया। हम आपसे कहें कि हमारे मुख्यमंत्री जी को मैंने भांग का पानी घुला हुआ इसलिए कहा कि उन्होंने ANI में कोई स्टेटमेंट दे दिया था। क्या वो आप स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट हमारा क्या मिलता जुलता नहीं है? लेकिन मेरा दोबारा आपसे ये सवाल है कि क्या आप, जब आपको हराना है उनको, तो आपको नंबर्स लाने होंगे। क्या आप समझ पाए हैं कि योगी आदित्यनाथ को कैसे घेरना है? देखिए, राजनीतिक उनको महंगाई का माँ भूल गए, बेरोजगारी का बा भूल गए, अन्याय का आ भूल गए। आज देश के आंकड़े देखिए ना, सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर्स यूपी में है, सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ यूपी में है, सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस यूपी को दिए हैं। तो ये तमाम सवाल है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पास नहीं है।
लेकिन अखिलेश जी, जो आपने पिछले 3 मिनट में ये सारी चीजें गिनाई, अगर अभी आपकी जगह और अभी आपकी पार्टी के 2 बड़े नेता पीछे बैठे हैं, मैं सही बता रहा हूँ, अगर बीजेपी के नेता या अगर बाबा बैठे हुए हैं, तो बाबा यही सेम आप बोलेंगे ये नहीं हुआ, वो बोलेंगे मैंने इतने किलोमीटर सड़क बनाई, इतने हाईवे बनाए, इतना ये किया, इतने गाँव में गया, कोविड में ये हुआ, आप बोलेंगे कुछ नहीं हुआ। जनता को समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। उसमें जिम्मेदारी आपकी बड़ी बनती है। मैं कोई स्टेटमेंट दूं, बीजेपी कोई स्टेटमेंट दे, लेकिन आप अपनी रिसर्च टीम से ये तो कह सकते हैं कि हाँ, समाजवादी पार्टी के नेता ने ये स्टेटमेंट दिया, लेकिन ये स्टेटमेंट सच नहीं है, सच्चाई ये है। बीजेपी ने ये स्टेटमेंट दिया, लेकिन ये सच्चाई नहीं, सच्चाई ये है। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे। पर ये जनता है, ये तो सब जानती है ना, जनता तो सब देखती है। जनता जानती है ना, इसीलिए तो समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार बनी। ये सब जब इंटरव्यूज में होते हैं तो सारी अच्छी अच्छी बातें होती हैं चौधरी साहब, किरण मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे स्टेज पे पहुंचते हैं ना, तो मेरठ से मुजफ्फरनगर के दंगे याद आ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम याद आ जाते हैं। जब भी दंगा होगा, बीजेपी को फायदा होगा। दंगे के पीछे अगर कोई सच्चाई यही है, अगर कहीं मुजफ्फरनगर को फायदा किसको मिला, किसको फायदा? जिन्होंने दंगा कराया उन्हें फायदा मिला। तो ये जब दंगा होता है तो उन्हें ही फायदा मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी फायदा। आप, मैं बताता हूँ, आप अभी फैक्ट्स की बात कर रहे थे, आपकी सरकार थी, कितने दंगे हुए? मैं आपसे कहता हूं, मेरी सरकार के जो दंगे हुए, जो बीजेपी बोलती है मंच से, बीजेपी की सरकार में जो दंगे रिकॉर्डेड है एनसीआरबी रिकॉर्ड में, वो आप दिखाइए। दोनों के डेटा आज आप दिखाइए, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। और अगर आप दिखाएंगे तो दिन रात आपका चैनल देखूंगा मैं। हाँ, आँख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा श्राप बंद। देखिए, अब ये बात गलत है क्या कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में इतने लंबे, वो कोई मतलब आज के नेता थोड़ी है, वो जमाने के नेता है। अब आपने ट्वीट कर दिया कि आ जाइए, स्वागत है आपका। उन्होंने कहा मैं 2 दिन बाद बताऊंगा। ये कहा गया कि भाई उन्हें बीजेपी में वापस बुलाया जा रहा है। फिर ये कहा गया कि फिर आपकी कोई बातचीत हुई है। अब उन्होंने कहा है सांप, नाग, नेवला, सब उन्होंने तो अरे ये जो बीन सी बजा दी। जितनी स्टोरी आप बता रहे हो, सब गप बता रहे हो आप। कराली बेइज्जती क्यों? अरे तो आप बता दो क्या है? सच ये कि आप बताओ सच, चलो मेरा छोड़ो। सच ये है कि पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यक को सबसे ज्यादा अपमानित होना पड़ा उस दल। और उनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? स्वामी प्रसाद मौर्य जी की शुरुआत भी समाजवादी सिद्धांत से हुई। नेताजी के साथ काम किया उन्होंने, पुनः वो लौट करके आ रहे हैं, उसी सिद्धांत से जुड़ रहे हैं, उसी पुराने परिवार से जुड़ रहे हैं। तो इससे खुशी की बात होगी, अच्छी बात होगी। तो ये अच्छी बात नहीं है कि करप्ट लोगों को पकड़ा जा रहा है। जो आप अभी रेड्स की बात कर रहे थे, ये अच्छी बात नहीं है किसी भी पार्टी का हो। एक घर में अखिलेश जी जब उस दिन रेड पड़ा ना, तो दिल्ली में बैठे हुए समझ नहीं आया कि एक छत से 250 करोड़, मतलब 250 करोड़ होता कितना उसको गिनने में साहब। लेकिन आखिरकार अगर इतने पैसे निकले तो क्या डिजिटल इंडिया की कमी नहीं थी? डिजिटल इंडिया कहाँ से आया? क्यों डिजिटल इंडिया की गलती है? उन्हें आपने खबर क्या चलाई अपने चैनल पे? आपने पहली खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये चलाई कि समाजवादी इत्र बनाने वाले पर छापा पड़ा, उसके अंदर इतने रुपए निकले। क्या आपने नहीं खबर चलाई? मैंने ये नहीं चलाई समाजवादी पार्टी के इत्र बनाने वाले। मैंने कहा समाजवादी इत्र बनाने वाले, समाजवादी इत्र और इत्र बना रहे थे। नहीं, बहुत सारे चैनल में दोबारा आपका चेक करूंगा। प्लीज चेक करिए। मैं चेक करूंगा और मैं अभी फॉलो अप भी करूंगा प्लीज। लेकिन एक आपने वादा किया, जिस दिन रिजल्ट आएगा इधर या उधर, ठीक है, बात करूंगा अर्णव गोस्वामी से आराम से। ठीक है, वो कहाँ है? जेल में है? अर्णव गोस्वामी से आराम से। ठीक है, वो कहाँ है? जेल में है? नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा श्राप बंद। अखिलेश जी, मजाक आप कभी तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? उन्हें मैं बहुत पुराना जानता हूँ। फिर आज से थोड़ी जानते हैं? मैं बहुत पुराना कब से जानते? मैं पुराना जब वो एनडीटीवी में तब से जानता हूँ, तब से लेके आज। वो भी एक अच्छे पत्रकार है। खत्म। म्यूजिक। जो सबसे ज्यादा चोर है, डाकू है, वो बहुत बहुत बड़ा बड़ा बात करते हैं। चेहरा देखो। Big thank you for being here.